मीट भरोसेलाल ये एक नॉनसेंस इन्वेस्टर हैं जिन्हें याद ही नहीं है कि उन्होंने आखिरी बार मार्केट कब देखा था। उनका फेवरेट इन्वेस्टमेंट है क्लासिक निफ्टी 50 ईटीएफ, जो उन्हें इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनीज में एक्सपोजर देता है। लॉन्ग टर्म में उन्हें लगभग 10 से 12% सालाना रिटर्न्स कमाए हैं और वो उसी में खुश हैं। अब मिलिए तेजी लाल से। अपने नाम की तरह तेजी को बस रिटर्न्स ही नजर आते हैं। उनकी पसंद है निफ्टी मिड कैप 150, जिसने अलग अलग टाइम पीरियड्स में लगभग 16 से 18% सालाना रिटर्न्स दिए हैं। एक दिन दोनों अपने फेवरेट इंडेक्सेस के प्रोज एंड कॉन्स को लेकर डिबेट करने लगे। भरोसेलाल ने अपने इंडेक्स की सेफ्टी पर जोर दिया और तेजीलाल ने मिड कैप इंडेक्स की हाई वोलेटिलिटी को क्रिटिसाइज किया। वहीं तेजीलाल ने भरोसेलाल के निफ्टी 50 के कंपैरेटिवली लो रिटर्न्स को टारगेट किया। इस डिबेट के और बढ़ने से पहले उनके दोस्त चतुर लाल बीच में आ गए। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे इंडेक्स को जानते हैं जिसमें लार्ज कैप की स्टेबिलिटी है और मिड कैप जैसे रिटर्न पोटेंशियल भी है। अब ये सुनकर दोनों इंडेक्स जानने के लिए इंटरेस्टेड थे। तब चतुर लाल ने उस इंडेक्स का नाम बताया, निफ्टी नेक्स्ट 50। ये लार्ज कैप कंपनीज का इंडेक्स है, लेकिन हिस्टोरिकल इसने 14 से 15% का सालाना रिटर्न दिया है, जो मिड कैप के काफी करीब है। भरोसेलाल और तेजीलाल ने तुरंत डिबेट बंद कर दी और थैंक चतुरलाल फॉर हिज विजडम। अब चतुरलाल की बात सुनने में तो काफी अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या निफ्टी नेक्स्ट 50 वाकई आपके पोर्टफोलियो के लिए स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है? इस इंडेक्स में कौन सी कंपनी शामिल है और ये बाकी इंडेक्सेस से अलग कैसे है? इन सभी सवालों का जवाब हमें इस वीडियो में देंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको इसे पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज समथिंग इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, देन देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपने एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाया है। लेकिन एक और चीज़ है जो हर एक ग्रेट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होती है, वो रिटर्न्स के लिए सिर्फ एक मार्केट पर रिलाई नहीं करते। और आप भी बियॉन्ड इंडिया जा सकते हैं, वो भी सिर्फ एक टैप में। इंट्रोड्यूसिंग ग्लोबल इन्वेस्टिंग ऑन ईटी मनी। यूएस से लेकर यूरोप, ताइवान से लेकर अदर इमर्जिंग मार्केट्स, फ्रॉम एआई टू सेमीकंडक्टर्स एंड मच मोर। आप पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑन दी ईटी मनी ऐप। आपको मल्टीपल वेज मिलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इंडिविजुअल यूएस स्टॉक्स, इंटरनेशनल ईटीएफ्स और ग्लोबल म्यूचुअल फंड, जिसमें आप एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर सकते हैं राइट ऑन दी ऐप अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। बट वेट, इट गेट्स बेटर। इस लॉन्च को सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक स्पेशल ऑफर लॉन्च किया है। अब से लेकर अगस्त 15 तक ग्लोबल इन्वेस्टिंग इज एट ₹0 ऑन द ऐप। Zero brokerage, zero exchange charges. So go ahead and add the world to your portfolio. निफ्टी नेक्स्ट 50 में निफ्टी 100 की उन 50 कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है जो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है। निफ्टी 50 की तरह ही निफ्टी नेक्स्ट 50 को भी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वेट किया जाता है। अब इसमें सिर्फ वही शेयर्स कंसीडर किए जाते हैं जो मार्केट में फ्रीली ट्रेड होते हैं। प्रमोटर्स, गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस के पास जो शेयर्स होते हैं, उन्हें इस कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन सिर्फ इसलिए कि निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनीज भी निफ्टी 100 में है, इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी 100 इंडेक्स में दोनों का रिप्रेजेंटेशन बराबर है। निफ्टी 100 में निफ्टी 50 अकेले 81% का मैसिव शेयर होल्ड करता है, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 का वेटेज सिर्फ 19% है। और इसी वजह से निफ्टी 100 के रिटर्न्स निफ्टी नेक्स्ट 50 की बजाय निफ्टी 50 के रिटर्न से क्लोजली कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। इसी बात की वजह से निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50 और निफ्टी 100 से अलग एक डिस्टिंक्ट लार्ज कैप इंडेक्स बन जाता है। मोरओवर, निफ्टी नेक्स्ट 50 को फ्यूचर के निफ्टी 50 कैंडिडेट्स का पूल भी माना जाता है, यानी कल के मार्केट लीडर्स अक्सर इसी इंडेक्स से निकलते हैं। जब इंडेक्स का रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, तब स्टॉक्स कैन मूव बिटवीन निफ्टी 50 एंड द निफ्टी नेक्स्ट 50। इसीलिए निफ्टी नेक्स्ट 50 में अक्सर ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आगे चलकर निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकते हैं या जो रिसेंटली निफ्टी 50 से बाहर निकले हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, निफ्टी नेक्स्ट 50 सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक एलोकेशन दोनों मामलों में निफ्टी 50 से काफ़ी अलग है। चलिए देखते हैं टॉप सेक्टर्स इन द निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 में सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर्स का वेट लगभग 37% है। इसके बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर आता है जिसका एलोकेशन लगभग 10% है, और इसके बाद आईटी सेक्टर आता है जिसका वेट अराउंड 7% है। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 में फाइनेंस का एलोकेशन 21%, कैपिटल गुड्स का 18% और पावर सेक्टर का 11% है। अब इसी वजह से निफ्टी नेक्स्ट 50 निफ्टी 50 के मुकाबले कम कंसंट्रेटेड है और मोर डिस्टिंक्ट बन जाता है। अब अगर टॉप स्टॉक्स की बात की जाए तो निफ्टी 50 के लगभग 54% एलोकेशन सिर्फ टॉप 10 स्टॉक्स में है।
इसकी टॉप होल्डिंग्स जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और एल&टी हर एक का वेट लगभग 4% से 11% के बीच है। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में टॉप 10 स्टॉक्स का कंबाइंड वेट सिर्फ 32% है। इसके टॉप होल्डिंग्स भी काफी कम कंसंट्रेटेड हैं। अदानी पावर, टाटा मोटर्स, डीवीएस लैब्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और टीवीएस मोटर्स जैसे स्टॉक्स का वेटेज अराउंड 3% से 4% के बीच है। अब इस डिफरेंस के पीछे रीजन क्या है? निफ्टी 50 में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज इंक्लूडेड हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई। अब इनमें से कई कंपनीज का फ्री फ्लोट बहुत बड़ा है, इसलिए जब इंडेक्स को फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पर वेट किया जाता है तो सबसे बड़ी कंपनीज को इंडेक्स में सबसे बड़ा शेयर मिल जाता है। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी लार्ज कैप कंपनीज तो होती हैं, लेकिन उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज के मुकाबले थोड़ा कम होता है। इसी वजह से इंडेक्स में उनका वेटेज भी कंपैरेटिवली कम रहता है। ओवरऑल निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपको सेक्टर्स और स्टॉक्स दोनों में ही एक बेटर डिस्ट्रीब्यूटेड और कम कंसंट्रेटेड एलोकेशन मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका सेक्टर मिक्स और स्टॉक सिलेक्शन भी बिल्कुल अलग है। तो निफ्टी 50 आपको लार्ज कैप की एक पूरी अलग दुनिया का एक्सपीरियंस दे सकता है। जहां निफ्टी 50 में देश की सबसे बड़ी लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 में थोड़ी कम साइज वाली लार्ज कैप्स होती हैं। निफ्टी 50 की एवरेज मार्केट कैप लगभग 3.94 लाख करोड़ है, वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 की एवरेज मार्केट कैप करीब 1.5 लाख करोड़ है। एंड फाइनली निफ्टी नेक्स्ट 50 आपको ऐसे इमर्जिंग थीम्स को एक्सपोजर देता है जो अभी निफ्टी 50 इंडेक्स में नहीं है। लेकिन क्या ये सब बेटर परफॉर्मेंस को ट्रांसलेट करता है? लेट्स असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स इन द नेक्स्ट सेक्शन। इसके लिए हम निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे विद निफ्टी 50 इंडेक्स जो इसका लार्ज कैप पेयर है एंड विद निफ्टी मिड कैप 150 जो इसके साथ ही एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। सबसे पहले देखते हैं पिछले 20 सालों का एनुअल रिटर्न्स। इससे हमें पता चलता है कि हर साल इस इंडेक्स की परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी कितनी है। अगर हम डेटा देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने पिछले 20 सालों में से पूरे 10 साल में निफ्टी 50 इंडेक्स को बीट किया है, और अगर निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो उसे इसने पूरे 9 साल में बीट किया है। अगर हम दोनों के एनुअल रिटर्न्स के एवरेज डिफरेंस देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 50 को कंपैरिजन में लगभग 5 परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। निफ्टी मिड कैप 150 के इंडेक्स के मुकाबले इसके एनुअल रिटर्न्स का एवरेज डिफरेंस लगभग -2% का रहा है। इसका मतलब रिटर्न्स के मामले में ये निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप 150 के बिल्कुल बीच में बैठता है। अब अगर एसआईपी रिटर्न्स की बात करें तो अलग अलग टाइम पीरियड्स में भी निफ्टी नेक्स्ट 50 कंटिन्यूसली निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप 150 के बीच में भी रहा है, जहां निफ्टी 50 ने 8 से 12% का आसपास रिटर्न दिया है और निफ्टी मिड कैप 150 ने 17 से 19% के बीच एनुअल एसआईपी रिटर्न्स दिए हैं। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 के रिटर्न्स लगभग 14 से 15% पर एनम के रेंज में रहे हैं। एंड फाइनली अगर हम अलग अलग टाइम पीरियड्स के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स भी देखें तो भी पिक्चर बिल्कुल सेम रहती है। हर टाइम पीरियड में निफ्टी नेक्स्ट 50 कंसिस्टेंटली निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप 150 के बीच ही नजर आता है, जहां निफ्टी 50 के एनुअल रिटर्न्स लगभग 12% और निफ्टी मिड कैप 150 के 16% रहे हैं, वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 के लगभग 14 से 15% एनुअल रिटर्न्स दे रहे हैं। सो ओवरऑल अगर सिर्फ रिटर्न्स की बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप 150 के बीच ही नजर आता है। लेकिन रिटर्न्स आर जस्ट हाफ द पिक्चर। किसी भी इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए उसकी वॉलेटिलिटी और रिस्क को देखना जरूरी होता है। इसीलिए हम 4 इंपॉर्टेंट रिस्क मैट्रिक्स को देखेंगे: स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशो, सॉर्टिनो रेशो और डाउनसाइड प्रोटेक्शन। सबसे पहले मेजर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जो इंडेक्स की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें यह बताता है कि रिटर्न्स अपने एवरेज के आसपास कितने ज्यादा या कम स्प्रेड हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो इसका मतलब है कि रिटर्न्स अपने एवरेज के काफ़ी करीब रहते हैं, और अगर ये थोड़ा ज़्यादा है तो रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती हैं और वो काफ़ी स्कैटर्ड रहते हैं। यानी जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, और जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी कम वॉलेटिलिटी। अब अगर नंबर्स देखें तो निफ्टी 50 की स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, निफ्टी मिड कैप की 7.54 और निफ्टी नेक्स्ट 50 की 7.51 है। यानी निफ्टी नेक्स्ट 50 निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ज़्यादा वॉलेटाइल है और निफ्टी मिड कैप 150 के ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन वॉलेटिलिटी को हमेशा रिटर्न्स के साथ देखना चाहिए, और इसलिए रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस सिर्फ रिटर्न्स या वॉलेटिलिटी से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए पहला मेट्रिक है शार्प रेशो, जो टोटल वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखता है। शार्प रेशो जितना ज़्यादा होगा, रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर मानी जाएगी। यहाँ तीनों इंडिसेस के नंबर्स काफ़ी करीब हैं,
फिर भी निफ्टी नेक्स्ट 50 निफ्टी 50 से बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन निफ्टी मिड कैप 150 से अभी भी पीछे है। अब इससे ये पता चलता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 हर यूनिट रिस्क के बदले बेटर रिटर्न्स देता है, लेकिन क्लियरली निफ्टी मिड कैप 150 इससे भी आगे है। रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस और अच्छे से मेजर करने के लिए एक और तरीका है, विच इज सोर्टिनो रेशो। सोर्टिनो रेशो भी शार्प रेशो की तरह ही रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस बताता है, लेकिन ये सिर्फ डाउनसाइड रिस्क यानी नुकसान के रिस्क पर फोकस करता है, अपसाइड वॉलेटिलिटी पर नहीं। दिस मेक सेंस क्योंकि इन्वेस्टर्स डाउनसाइड वॉलेटिलिटी को अवॉइड करना चाहते हैं, अपसाइड वॉलेटिलिटी को नहीं। सोर्टिनो रेशो जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही बेटर फंड होगा। यहाँ भी सिचुएशन सेम है। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप 150 के बीच ही नजर आता है। अगला मैट्रिक है डाउनसाइड प्रोटेक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि पिछले 20 सालों में जब भी निफ्टी 50 ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, उन क्वार्टर्स में निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कैसा परफॉर्म किया। पिछले 20 सालों के 27 क्वार्टर्स में निफ्टी नेक्स्ट 50 सिर्फ 11 बार ही निफ्टी 50 से बेटर परफॉर्म कर पाया। ऑन एवरेज जहां निफ्टी 50 करीब 7% गिरा, वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 लगभग 9% गिरा। अब अगर निफ्टी मिड कैप 150 के नेगेटिव क्वार्टर्स से कंपेयर करते हैं, पिछले 20 सालों के 31 क्वार्टर्स में निफ्टी नेक्स्ट 50 21 बार ही बेहतर परफॉर्म कर पाया। जहां निफ्टी मिड कैप 150 एवरेज 10% के आसपास गिरा, वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 की एवरेज गिरावट लगभग 8.5% की रही। चाहे बात रिटर्न्स की हो, वॉलिडिटी की हो, रिस्क एडजस्ट परफॉर्मेंस की हो या फिर डाउनसाइड प्रोटेक्शन की हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हर मामले में निफ्टी 50 और निफ्टी 150 के बीच में स्टैंड करता है। इसका मतलब चतुरलाल बिल्कुल सही थे। उन्होंने सिर्फ भरोसे लाल और तेजी लाल की डिबेट खत्म नहीं करवाई, बल्कि एक बहुत सॉलिड एडवाइस भी दी। और इसी के साथ हम वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। आई विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.